अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम TSTT जो कि 1 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू ग्रामर के 30 सवालात यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुकम्मल CDP यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड हैं नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, इकबाल का इंतकाल किस सन में और कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है 1938 लाहौर में, सेकंड ऑप्शन है 1934 कराची में, थर्ड ऑप्शन है 1930 इस्लामाबाद में और लास्ट ऑप्शन है 1945 सियालकोट में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 1938 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल के वालिद का नाम है। नंबर 1 ज़हूर मोहम्मद, नंबर 2 नूर मोहम्मद, नंबर 3 अहमद मोहम्मद और नंबर 4 कौसर मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, इकबाल के वालिद का नाम नूर मोहम्मद है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को कौन सा खिताब दिया? नंबर 1 दबीरुल मलक, नंबर 2 शमसुल उलमा, नंबर 3 सर और नंबर 4 लॉर्ड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दिया। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरगुमान हिजाज़ किस शार के मजमूई है? नंबर 1 इकबाल के, नंबर 2 हाली के, नंबर 3 हसरत के और नंबर 4 मिजाज के। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इकबाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लामा अलक़मा शिबली कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1940 कश्मीर में, नंबर 2 1920 इलाहाबाद में, नंबर 3 1930 बिहार में और नंबर 4 1925 अमृतसर में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1920 इलाहाबाद में जो है तो अल्लामा अलक़मा शिबली पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा अलक़मा शिबली के मजमूए कलाम है। नंबर 1 तारे सितारे, नंबर 2 तारों का सफ़र फूल माला, नंबर 3 तारे ज़मी के फिर आलम के, नंबर 4 तारे का बन फूल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तारे ज़मी के फूल, तारे ज़मी के फिर आलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद का असल नाम है, यानी अमजद का असल नाम क्या है? नंबर 1 सैयद अहमद हुसैन, नंबर 2 सैयद मोहम्मद हुसैन, नंबर 3 सैयद हामिद हुसैन और नंबर 4 सैयद महमूद हुसैन। तो फ्रेंड्स, अमजद का असल नाम सैयद अहमद हुसैन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि अमजद हैदराबादी की विलादत कब और कहाँ हुई? नंबर 1 1880 अहमदाबाद में, नंबर 2 1888 हैदराबाद में, नंबर 3 1882 खुलदाबाद में और नंबर 4 1881 औरंगाबाद में। तो फ्रेंड्स, अमजद हैदराबादी की विलादत 1888 हैदराबाद में हुई। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि हकीम शुरा और सूफ़ी सरमद किसके अलक़ाब हैं? नंबर 1 अमजद हैदराबादी के, नंबर 2 अहमद हैदराबादी के, नंबर 3 हामिद हैदराबादी के और नंबर 4 असजद हैदराबादी के। तो फ्रेंड्स, हकीम शुरा और सूफ़ी सरमद ये जो है तो अमजद हैदराबादी के अलक़ाब है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि रियाज़ अमजद, रुबाइयात अमजद,
खरक़ाए अमजद किसके शायरी मजमूए है? नंबर एक, रियाज़ खैराबादी के। नंबर दो, अकबर इलाहाबादी के। नंबर तीन, अमजद हैदराबादी के। और नंबर चार, जिगर मुरादाबादी के। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमजद हैदराबादी के जो है। तो रियाज़ अमजद, रुबाइयात अमजद, खरक़ाए अमजद, ये जो है तो शेरी मजमूए अमजद हैदराबादी के। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अमजद हैदराबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर एक है 1966 इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर दो 1954 औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर तीन 1950 खुल्दाबाद में। और ऑप्शन नंबर चार 1961 हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स, अमजद हैदराबादी का इंतकाल जो है तो वो 1961 हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि बहज़ाद लखनवी का असल नाम है, यानी कि बहज़ाद लखनवी का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर एक, सलीम अहमद ख़ान। ऑप्शन नंबर दो, सरदार अहमद ख़ान। ऑप्शन नंबर तीन, सरफराज अहमद ख़ान। और ऑप्शन नंबर चार, सलीम अहमद ख़ान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, सरदार अहमद ख़ान। ये जो है तो बहज़ाद लखनवी का असल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहज़ाद लखनवी की विलादत कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर एक 1900 लखनऊ में। ऑप्शन नंबर दो सन 1910 मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर तीन सन 1905 भोपाल में। और ऑप्शन नंबर चार सन 1915 जबलपुर में। तो फ्रेंड्स, बहज़ाद लखनवी की विलादत जो है तो वो सन 1900 लखनऊ में हुई। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि उनके नाम के आगे जो है तो यहाँ पर लखनवी नज़र आ रहा है, यानी कि लखनऊ के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहज़ाद लखनवी ने किस सन में वफ़ात पाई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1970, सेकेंड ऑप्शन है सन 1974, थर्ड ऑप्शन है सन 1980 और लास्ट ऑप्शन है सन 1960। तो फ्रेंड्स, बहज़ाद लखनवी ने 1974 में वफ़ात पाई। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद इम्तियाज़ अली ताज कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर एक सन 1920 कराची में। ऑप्शन नंबर दो सन 1900 लाहौर में। ऑप्शन नंबर तीन सन 1910 बनारस में। और ऑप्शन नंबर चार सन 1930 इस्लामाबाद में। तो फ्रेंड्स, सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो है तो वो सन 1900 में लाहौर में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि सैयद इम्तियाज़ अली का इंतकाल किस सन में हुआ? और इस तरीके से भी जो है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बन सकता है कि सैयद इम्तियाज़ अली की वफ़ात किस सन में हुई? तो इंतकाल और वफ़ात एक ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1960 में, सेकेंड ऑप्शन है सन 1955 में, थर्ड ऑप्शन है सन 1965 में और लास्ट ऑप्शन है सन 1970 में। तो फ्रेंड्स, सैयद इम्तियाज़ अली का इंतकाल जो है तो 1970 में हुआ। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सैयद इम्तियाज़ अली ने 1970 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्तियाज़ अली ताज का शहर आफाक ड्रामा कौन सा है? नंबर एक अनारकली, नंबर दो गुल बिकावली, नंबर तीन इंद्र सहा, नंबर चार मुग़ल आज़म। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इम्तियाज़ अली ताज का शहर आफाक जो ड्रामा है वो अनारकली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने इम्तियाज़ अली ताज को किस खिताब से नवाजा? नंबर एक पद्मश्री, नंबर दो पद्म भूषण, नंबर तीन सर और नंबर चार शम्सुल उलमा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन सर के खिताब से जो है तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने इम्तियाज़ अली ताज को नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम है,
यानी कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? नंबर 1 वली मोहम्मद, नंबर 2 अली मोहम्मद, नंबर 3 कुली मोहम्मद और नंबर 4 नज़ीर मोहम्मद। तो फ्रेंड्स नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1730 आगरा में, नंबर 2 सन 1720 इलाहाबाद में, नंबर 3 सन 1735 दिल्ली में और नंबर 4 सन 1725 फ़र्रुखाबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है, तो सन 1735 दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी को कौन सा लक़ब दिया गया? नंबर 1 शार किसान, नंबर 2 अवामी शार, नंबर 3 रोमानी शार और नंबर 4 रूहानी शार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 के नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शार का लक़ब दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस सिन्फ में कसरत से तबा आजमाई की? नंबर 1 दोहे, नंबर 2 माहिए, नंबर 3 रुबाई और नंबर 4 नज़्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़्म में जो है तो उन्होंने कसरत से तबा आजमाई की, ये जो सिन्फ है नज़्म इसमें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात किस सन में हुई? और इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल किस सन में हुआ या कौन से सन में हुआ? तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो है तो ऑप्शन है कि सन 1810 में, सेकंड ऑप्शन है सन 1830 में, थर्ड ऑप्शन है सन 1820 में और लास्ट ऑप्शन है सन 1815 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1830 में जो है तो नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल हुआ, उन्होंने सन 1830 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीस का असली नाम है, यानी अनीस का असल नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मीर बशीर अली, सेकंड ऑप्शन है मीर बशीर शब्बीर अली, थर्ड ऑप्शन है मीर बाबर अली और लास्ट ऑप्शन है मीर ताहिर अली। तो फ्रेंड्स अनीस का असल नाम मीर बाबर अली है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि ख़ातिमुल कलाम किस शार को कहा जाता है? नंबर 1 मीर, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 मीर अनीस और नंबर 4 मीर दबीर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के ख़ातिमुल कलाम मीर अनीस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि मीर अनीस की विलादत कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 1810 सन 1810 इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1815 लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1795 फ़र्रुखाबाद में और लास्ट ऑप्शन है सन 1803 फैज़ाबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मीर अनीस की जो विलादत है वो सन 1803 फैज़ाबाद में हुई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि सिन्फ मरसिए का सबसे बड़ा शायर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीर अनीस, सेकेंड ऑप्शन है मीर दबीर, थर्ड ऑप्शन है मीर तकी और लास्ट ऑप्शन है मीर खलीक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिन्फ मरसिए का सबसे बड़ा जो शायर है वो मीर अनीस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला सवाल है कि अनीस की वफ़ात किस सन में हुई या फिर मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? इस तरीके से भी जो है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सन 1870 में हुआ, सेकंड ऑप्शन है सन 1835 में हुआ, थर्ड ऑप्शन है सन 1874 में हुआ और लास्ट ऑप्शन है सन 1855 में हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि अनीस की वफ़ात जो है तो सन 1874 में हुई। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 1880 अम्बाला में, ऑप्शन नंबर 2 1889 इलाहाबाद में,
ऑप्शन नंबर 3 1870 अकबराबाद में और ऑप्शन नंबर 4 1885 अमृतसर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1889 इलाहाबाद में जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आमद हिंद के पहले डैश डैश थे। नंबर 1 वज़ीर तालीम, नंबर 2 वज़ीर दिफा, नंबर 3 वज़ीर दाखिला और नंबर 4 वज़ीर आज़म। तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू आमद हिंद के पहले वज़ीर आज़म थे। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।